Assalamu alaikum dear students, once again welcome in the next task. आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है बेसिकली एनिमल टिश्यूज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं कि इंट्रोडक्शन से बेसिकली ह्यूमन हो या प्लांट हो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, तो वो बेसिकली उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो सेल्स है। और सेल्स जो है वो बॉडी का स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट भी है, लेकिन ये बेसिकली सिंगल फॉर्म में नहीं होते, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल्स बेसिकली ग्रुप फॉर्म में है। और वो जो सेलों का एक स्पेशल ग्रुप होता है जिसमें चाहे सिमिलर सेल्स हो या चाहे डिफरेंट सेल्स हो, लेकिन वो फंक्शन के लिहाज से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। सो उन उन ग्रुप ऑफ सेल्स को बेसिकली हम टिशू के नाम से याद रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लड है हमारे पास, मसल्स है। और स्टडी ऑफ टिश्यूज़ बायोलॉजी के अंदर हम जो करते हैं बेसिकली वो हम हिस्टोलॉजी के नाम से याद रखते हैं कि हिस्टोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम टिशू के बारे में स्टडी करते हैं, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ के बारे में। बेसिकली टिश्यूज़ जो है वो ग्रुप टुगेदर है, और यानी टिश्यू फिर फर्दर आपके पास ग्रुप फॉर्म में आ जाते हैं ऑर्गन, जैसे कि हार्ट, स्टमक, ब्रेन वगैरह। और फिर ऑर्गन जो है वो फिर फर्दर ग्रुप फॉर्म में आके हमारे पास सिस्टम्स, और हर एक सिस्टम जो है वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो फूड की डाइजेशन के लिए है। रिस्पिरेटरी सिस्टम है तो वो गैसियस एक्सचेंज के लिए है। एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने के लिए। सो इन डिफरेंट सिस्टम फिर पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। टिश्यू बेसिकली क्या है? टिश्यू की डिफिनीशन अगर हम देखें यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि टिश्यू इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन, जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर भी रखते हैं और बेसिकली यानी कॉमन फंक्शंस भी परफॉर्म करते हैं हमारे पास। टाइप ऑफ टिश्यू को अगर हम देखें एनिमल टिश्यू में हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू भी आते हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी आते हैं, मस्कुलर भी आते हैं और नर्वस टिश्यूज़ भी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें हमारे पास ये आपको कुछ इमेजेस भी दिखाए हैं कनेक्टिव टिश्यूज़ के, और ये आपके पास एपिथेलियल टिश्यू है जो स्किन वगैरह, और ये आपके पास मस्कुलर टिश्यू जिससे हमारे स्केलेटल मसल्स वगैरह, और ये नर्वस टिश्यू है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। एपिथेलियल टिश्यू को अगर हम देखें इसके करेक्टरिस्टिक्स में आपको बताया जा रहा है कि एपिथेलियल टिश्यूज़ जो है ये उन सेलों से मिल के बने हैं जो क्लोजली पैक्ड है, दरमियान में कोई स्पेस आपको नज़र नहीं आएगा। देखिए ये एक सेल है, ये दूसरा, दो सेलों के दरमियान कोई स्पेस भी आपको नज़र नहीं आ रहा, यानी इंटरसेलुलर स्पेस यहाँ पे मौजूद नहीं होता। और बेसिकली इनकी लोकेशन अगर हम देखें बेसमेंट मेम्ब्रेन पे हमारे पास एपिथेलियल सेल्स जो है या टिश्यूज़ जो है वो मौजूद होते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है हमारे पास इन स्किन जो है यहाँ पर ये मौजूद है। और ये आपके पास हर एक सेल जो है वो आपके पास टाइटली कनेक्टेड है विद अदर सेल्स, दरमियान में कोई स्पेस आपको नज़र नहीं आ रहा। इसमें लोकेशन के हवाले से अगर हम देखें ये तकरीबन बॉडी की और जितनी भी हमारे पास कैविटीज़ और ट्यूब्स वगैरह है उनकी दीवारों की कवरिंग है बेसिकली। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा स्टमक है तो स्टमक की जो कवरिंग है ऊपर आउटर मेम्ब्रेन वगैरह, ये सारे के सारे एपिथेलियल टिश्यू के, इवन कि हमारा स्किन जो है ये भी एपिथेलियल टिश्यू है। और इसके अलावा आउटर और इनर लिनिंग मोस्ट बॉडी ऑर्गन जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनियल ट्रैक्ट, GIT यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं, यूरिनरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल्स की, हार्ट चैम्बर्स, यूरेटर्स वगैरह। इनका जो आउटर और इनर लिनिंग है ये भी बेसिकली हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है। और इसके अलावा इंटीरियर एक्सपोज्ड सरफेस अगर हम देखें बॉडी का, जिसको हम स्किन कहते हैं, वहाँ पर भी है। इसके अलावा अगर हम ग्लैंड्स को देखेंगे तो ग्लैंड्स में भी हमारे पास एपिथेलियल टिश्यूज़ मौजूद हैं। एपिथेलियल टिश्यूज़ का फंक्शन क्या है? तो फर्स्ट फंक्शन जो है वो अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें रोल ऑफ डिफेंस एंड प्रोटेक्ट आवर बॉडी ऑर्गन, यानी हमारी इम्यूनिटी में अगर हम देखें यानी जैसे स्किन जैसे आपके पास प्रोटेक्शन वगैरह के लिए है। स्टमक जो है वो बेसिकली हमारे पास यानी फूड की डाइजेशन के लिए है, तो ये भी यानी इसका एक या फंक्शन की प्रोटेक्शन स्टमक की प्रोटेक्शन के लिए, जैसे कि स्टमक के अंदर HCl बनता है तो HCl से जो है प्रोटेक्शन करने के लिए स्टमक की जो आउटर लिनिंग है वहाँ पर एपिथेलियल सेल्स हमारे पास मौजूद है जो म्यूकस की सिक्रेशन करते हैं बेसिकली।
इसके अलावा अगर हम देखें सो डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन में अगर हम देखें सो इंटेस्टाइन के जो लेयर्स हैं या इंटेस्टाइन के जो लिनिंग है वो ऑब्जर्वेशन भी करते हैं। इस तरीके से स्किन में अगर हम देखें तो स्किन में भी हमारे पास जो है यानी प्रोटेक्शन का काम किया जाता है बेसिकली इनके ज़रिए से। तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 4 था जिसमें हमने टिशू को और एनिमल के डिफरेंट टिश्यूज़ को हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।